हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सदिश राशियाँ एवं अदिश राशियाँ। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था मापन, और मापन के अंतर्गत सीखा था कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं, दूरी के बड़े मात्रक कौन से होते हैं एवं पूरक राशियाँ क्या होती हैं। उससे आगे चलते हैं और आज समझते हैं कि सदिश राशि किसे कहेंगे और अदिश राशि किसे कहेंगे, या फिर सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं और अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो हेडिंग में डालिए सबसे पहले सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ तो वे राशियाँ जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, उन राशियों को हम कौन सी राशि बोलते हैं? सदिश राशियाँ या सदिश राशि बोलते हैं। तो इनमें क्या रहेगा? परिमाण एवं दिशा। तो ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण होता है एवं निश्चित दिशा होती है, ऐसी राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे 5 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में, तो यहाँ पर 5 क्या है? परिमाण है, और उत्तर क्या है? यहाँ पर दिशा है जो कि निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पर दिशा भी निश्चित है और परिमाण भी निश्चित है, तो ऐसी राशियाँ कौन सी राशियाँ होंगी? सदिश राशियाँ होंगी। अब सदिश राशियों के उदाहरण कौन कौन से होते हैं वो याद रखना है आपको। तो उदाहरण लिखिए इनके: विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। तो विस्थापन एक सदिश राशि है ना, क्योंकि निश्चित दिशा में चली गई दूरी होती है विस्थापन, तो एक सदिश राशि है। वेग भी क्या है? एक सदिश राशि है। त्वरण भी एक सदिश राशि है। बल भी एक सदिश राशि है ना। बल को हम किसी भी डायरेक्शन में, एक निश्चित डायरेक्शन में लगाते हैं किसी वस्तु को विस्थापित करने के लिए। इस कारण से बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और त्वरण भी सदिश राशि है। तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। और यहाँ पर लिखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। साथ ही लिखिए विद्युत धारा घनत्व। विद्युत धारा घनत्व, संवेग, आवेग। उसके बाद लिखिए संवेग, आवेग, भार। एक कौन सी राशियाँ होती हैं? सदिश राशियाँ होती हैं। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, संवेग, आवेग, भार ना, ये कौन सी राशियाँ हैं? सदिश राशियाँ हैं। और जैसे चुंबकीय आघूर्ण, विद्युतीय आघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण आदि सदिश राशियां हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं? एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है या निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं और अदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं। अब हेडिंग डालिए अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटी। तो अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा इनकी निश्चित नहीं होती है, तो ऐसी राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो इनमें हमेशा क्या विद्यमान रहेगा? परिमाण केवल। तो ऐसी राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे लिखिए लंबाई हो गया, द्रव्यमान, समय, पदार्थ की मात्रा,
की मात्रा, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा घनत्व एक सदिश राशि है। उसके बाद लिखिए चाल, दूरी, चाल दूरी, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, आयतन, घनत्व। ये कौन सी राशियां होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। इनमें दिशा निश्चित नहीं होती है। जैसे कि दूरी मान लेते हैं, तो दूरी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इसकी दिशा निश्चित नहीं है। आप दूरी को किसी भी रास्ते पर चल सकते हो, तो रास्ते द्वारा चली गई पथ की लंबाई दूरी होती है ना। तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में दूरी को तय कर सकते हो। अब कार्य है, तो कार्य भी एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य हम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में। और ऊर्जा, तो ऊर्जा भी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा भी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अब विद्युत धारा क्यों अदिश राशि है? तो जैसे हमारे पास एक सर्किट है, इस प्रकार से मान लेते हैं, और इस सर्किट में हमने एक बैटरी को जोड़ दिया है। तो बैटरी को जोड़ने पर हम देखते हैं कि जो धारा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगी, इस पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और एंटर करेगी नेगेटिव टर्मिनल में। ठीक है। अब यदि इस बैटरी को हम इस प्रकार से जोड़ दें, इस प्रकार से जोड़ दें इस बैटरी को विपरीत करके, तो अब धारा कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? इस डायरेक्शन में जाएगी। तो पहले धारा की डायरेक्शन ए वाली थी, इस साइड से जा रही थी, पॉजिटिव से निकल के इस साइड। अब धारा की दिशा क्या हो गई है? विपरीत हो गई है। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि 2 एम्पीयर धारा जा रही थी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एम्पीयर ही धारा जाएगी, लेकिन ये विपरीत डायरेक्शन में जाएगी, अर्थात यहाँ पर परिमाण तो निश्चित है लेकिन दिशा निश्चित नहीं है। इस कारण से विद्युत धारा कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। ठीक है। इसी प्रकार ज्योति तीव्रता द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान जैसे 5 किलोग्राम का वजन है आपके पास, तो आप उसको किसी भी डायरेक्शन में ले जाइए तो 5 किलोग्राम ही रहेगा ना, वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसी राशियाँ कौन सी राशियाँ होती? अदिश राशियाँ होती हैं। इनमें और लिखिए रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, उसके बाद ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध, आवृत्ति, आवर्तकाल। ये कौन सी राशियां हैं? सब अदिश राशियां हैं। ठीक है। तो ये इतने एग्जाम्पल याद रखना है और वहाँ से सदिश राशियों के एग्जाम्पल याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और अंदर से क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता है, सिर्फ यहीं से जनरल साइंस में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि विमीय सूत्र क्या होते हैं और उनको किस प्रकार से बनाया जाता है। अब लिखिए विमीय सूत्र हेडिंग में, विमीय सूत्र। तो इन राशियों के कुछ सूत्र होते हैं जिन्हें हम विमीय सूत्र कहते हैं। तो विमीय सूत्र जो होता है एम, एल और टी के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है। तो जहाँ पर एम का दर्शाता है, एम हमारा द्रव्यमान को दर्शाएगा, और एल जो है हमारा किसको दर्शाएगा? लंबाई को दर्शाएगा, चौड़ाई को दर्शाएगा, ऊंचाई को दर्शाएगा, विस्थापन को दर्शाएगा और दूरी को दर्शाएगा। ठीक है। एल ये 5 चीज़ों को दर्शाता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और विस्थापन और दूरी। जबकि एम दर्शाता है क्या? द्रव्यमान को। और जो टी है यहाँ पर दर्शाता है किसको? समय को दर्शाता है। ठीक है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद हमको किसी भी राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए या बनाने के लिए उस विमीय सूत्र का, उस राशि का हमको क्या मालूम होना चाहिए? सूत्र मालूम होना चाहिए, फार्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे हम पहले लेते हैं, जैसे निकालना है कि लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा,
तो लंबाई का विमीय सूत्र कैसे बनाएंगे? तो लंबाई में हम देखते हैं कि इसमें द्रव्यमान है क्या, तो द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं m से, तो m की पावर क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। अब उसके बाद देखते हैं लंबाई है, तो लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? l से, तो यहाँ पर l लिख देंगे। अब उसके बाद देखते हैं कि इस लंबाई में समय से कोई संबंध है क्या लंबाई में, या फिर लंबाई में समय एडजस्ट है क्या, या जुड़ा है समय क्या? तो नहीं जुड़ा, तो यहाँ पर समय को किससे दर्शाते हैं? t से, t के पावर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो इस प्रकार से ये लंबाई का विमीय सूत्र बन जाता है। ठीक है। अब उसी प्रकार हम देखें कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होगा। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ठीक है। तो लंबाई को दर्शाया जाता है l से और चौड़ाई को दर्शाया जाता है l से। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी आदि को l से दर्शाया जाता है। ठीक है। अब देखिए कि इस क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई के अलावा ना ही द्रव्यमान है ना ही समय है, तो हम क्या करेंगे? द्रव्यमान नहीं है तो m की पावर क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। और लंबाई और चौड़ाई है, दोनों है, तो इनको क्या करेंगे? हम आपस में गुणा करेंगे, तो l के पावर हो जाएगी 2 या स्क्वायर हो जाएगा l स्क्वायर। और यहाँ पर समय तो है ही नहीं है, तो समय के ऊपर क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये विमीय सूत्र बनाते हैं हम। अब हम देखते हैं विमीय सूत्र किसका? वेग का। तो वेग का विमीय सूत्र देखें तो वेग क्या होता है? विस्थापन अपॉन समय, यही होता है हमारे पास वेग का फार्मूला। ठीक है। अब विस्थापन को किससे डिनोट किया जाता है? तो विस्थापन को l से डिनोट किया जाता है और समय को t से डिनोट किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं इसका विमीय सूत्र। तो यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर देखिए विस्थापन और समय में द्रव्यमान तो है नहीं है यहाँ पर, तो द्रव्यमान नहीं है तो क्या लिख देंगे? m की पावर 0 और l जैसा का तैसा लिखेंगे, और ये t नीचे है तो ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या हो जाएगी? -1। तो इस प्रकार से इसका फार्मूला बन जाता है विमीय सूत्र किसका? वेग का। ठीक है। अब वेग की बात देखते हैं कि चाल का विमीय सूत्र क्या होगा। तो चाल क्या होता है? फार्मूला मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान है क्या? मीटर क्या है? लंबाई है। तो लंबाई को किससे दर्शाते हैं? l से, तो यहाँ पर l लिख देना। और समय क्या है? समय सेकंड है, तो इसको t से दर्शाते हैं। ठीक है। l/t इस प्रकार से लिखाएगा। अब इसका विमीय सूत्र बनाना है आपको। तो चाल में आपको द्रव्यमान दिख रहा है क्या? तो चाल में द्रव्यमान नहीं है तो m की पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। उसके बाद l और t क्या है? अपॉन में है, तो t ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चाल का विमीय सूत्र बन जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं त्वरण का विमीय सूत्र। तो त्वरण क्या होता है? वेग अपॉन समय। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ठीक है। और वेग का विमीय सूत्र क्या निकाला था हमने अभी? तो वेग का जो विमीय सूत्र निकला था हमारा, विस्थापन अपॉन समय होता है वेग का, विस्थापन अपॉन समय। तो ये हमारा निकला था m की पावर 0 l t की पावर -1। तो वेग का विमीय सूत्र ये वाला यहाँ पर पुट करेंगे तो m की पावर 0 l t की पावर -1 हो जाएगा, और समय क्या है? t है। अब इसको ये वाला t हमारा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या? m की पावर 0 l t की पावर -2। इस प्रकार से ये त्वरण का विमीय सूत्र हमको प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है। तो बल बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये होता है बल का फार्मूला। ठीक है। तो अब द्रव्यमान को डिनोट किया जाता है m से, और त्वरण का विमीय सूत्र हमने निकाला है अभी, क्या होता है? m की पावर 0 और l t की पावर -2। अब m की पावर 0 का अर्थ होता है 1। ठीक है। तो इसके स्थान पर 1 रखेंगे और 1 से m का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? m ही हो जाएगा, m और l t की पावर -2। तो इस प्रकार से ये बल का फार्मूला मिल जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कार्य का फार्मूला क्या होता है। तो कार्य क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। ठीक है। तो विस्थापन को हम दर्शाते हैं l से, और बल का विमीय सूत्र क्या होता है? अभी निकाला है बल का, mlt -2।
तो यहाँ पर mLT-2 रख दीजिए, mLT-2 इंटू L। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो m और L की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर में हो जाएगी। उसके बाद t की पावर क्या हो जाएगी, -2। तो इस प्रकार से कार्य का विमीय सूत्र आ जाता है। और इसी प्रकार से अन्य विमीय सूत्र भी आप निकाल सकते हैं, आपको ये फार्मूले मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखें कि शक्ति का कैसे निकालेंगे। शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर अर्थात कार्य अपॉन समय, ये होता है शक्ति। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, तो कार्य का विमीय सूत्र अभी हमने निकाला था। तो कार्य का विमीय सूत्र होता है mL² t की पावर -2 और समय का होता है t। अब ये t कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, mL² t की पावर -3। तो ये शक्ति का फार्मूला निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। शर्त यह है कि आपको ये फार्मूले याद होना चाहिए, वेग का, त्वरण का, ना बल का, विस्थापन का। ये फार्मूले आपको याद है तो आप आसानी से विमीय सूत्रों को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ बनता है तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है, कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है ना। अब देखिए यहाँ पर नोट करिए कि जो आवेग होता है, आवेग एवं संवेग, इनके विमीय सूत्र समान है, आवेग और संवेग के। तो वो याद रखिए mLT-1। ठीक है, आवेग और संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है, समान होता है ना। आवेग क्या होता है, अल्प समय के लिए लगाया गया बल होता है। और संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, P m द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। जबकि आवेग क्या होता है, अल्प समय के लिए लगाया गया बल होता है। तो इनके दोनों के विमीय सूत्र समान होते हैं, याद रखना है आपको। mLT-1 आपको याद रखना है। और याद रखना है बल का, क्योंकि बल से बहुत सारे विमीय सूत्र आपको बन जाते हैं। बल का याद रख लेना, कार्य का रख लेना, आवेग संवेग का याद रख लेना। तो इनकी सहायता से अन्य विमीय सूत्र भी हम निकाल सकते हैं इस कारण से। और देखें तो एक बात और याद रखना है कि जो आवृत्ति है ना, आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या होता है, एक विमाहीन राशि है ना आवृत्ति। तो आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल अर्थात समय, तो 1/t। ठीक है, अब यहाँ पर m तो है नहीं, द्रव्यमान है नहीं है, तो m की पावर 0 और L और t की पावर -1, ये किसका होता है, आवृत्ति का होता है। इस यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आवृत्ति हो गया, संवेग, आवेग। तो इस प्रकार से ये विमीय सूत्र भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है ना, बल क्या होता है। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे अगले वाले नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।